जय हिंद। वेलकम टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने जॉबटेरिया परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी बिग न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही दोस्तों, और ये एक ऐसी न्यूज़ है जो आहत कर सकती है जेटेट पास सभी तमाम अभ्यर्थियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती जो अभी होनी है, लेकिन अब जो है इस पे हाईकोर्ट केस किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट केस किया गया है, और इस बेसिस पर किया गया है कि सहायक आचार्य की 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए, यानी रद्द करने की मांग को लेकर जो है यहाँ पे हाईकोर्ट केस हुआ है। बड़ी अब उलटफेर यहाँ पे नज़र होता हुआ नजर आ रहा है। अब भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः यहाँ पे फंसती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से क्यास लगाए जा रहे थे कि न्यू सत्र से जो है यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे 26,001 पदों की सहायक आचार्य, जो है यहाँ पे स्कूलों में अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन अब जो है जिस तरह की करंट सिचुएशन अगर देखें तो केस यहाँ पे याचिका दायर हो चुकी है हाईकोर्ट में, और रद्द की मांग को लेकर केस हुई है। इस पे बात करेंगे क्या कुछ केस में चीज़ें सामने आई है, किस बेसिस पर जो है यहाँ पे केस हुआ है, और क्या वाकई में सहायक आचार्य की भर्ती यहाँ पे रद्द होगी, इस पे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ कई और केसेस की भी तैयारी की जा रही है, और भी कई सारे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, और भी आपको आने वाले समय में एक दो केस और भी देखने को मिलेंगे। तो इन सब को देखते हुए अब क्या ये भर्ती प्रक्रिया फंस जाएगी क्या, क्योंकि जेटेट वाले अभ्यर्थीगण यहाँ पे जिस तरह से अगर आप देखें तो दिन प्रतिदिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आफ्टर जजमेंट के बाद नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तमाम मंत्री, तमाम जो है यहाँ पे अधिकारी, जेएसएससी, तमाम तरह के जो है जगहों पर यहाँ पे जो है उन्होंने अब जो है ज्ञापन सौंपे हैं और नियुक्ति की जल्द से जल्द करने की मांग की है। लेकिन सरकार की टाल मटोल की नीति के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। आप देखिए, बड़ा चीज़ यहाँ पे सामने आ रहा है कि आपका यहाँ पे देखेंगे तो केस हो चुका है, और केस का कुछ डिटेल इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। केस डिटेल यहाँ पे देखिए, केस कोड है जो आपका इस प्रकार है। फिलिंग नंबर जो है केस का आप देख सकते हैं WPS/2146/2025 है। फिलिंग डेट जो है 24/2/2025 यानी 24 फरवरी को जो है यहाँ पे केस दायर की गई है। और CNR नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है इस केस का, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा जो है केस किया गया है। अभ्यर्थियों को यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से जो है यहाँ पे तमाम अभ्यर्थियों ने यहाँ पे जो है इस केस को जो है किया है। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि ये हाईकोर्ट केस जो यहाँ पे दर्ज हुआ है, ये रद्द को लेकर हुआ है, यानी इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः रद्द के मांग को लेकर जो है यहाँ पे हुआ है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सीटेट वर्सेस जेटेट केस का जो यहाँ पे जजमेंट दिया, जिसमें जेटेड वाले को जो है यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया में जो है नियुक्ति की मांग जो है उन्हें जो है नियुक्ति मिलेगी, और सीटेड वाले को बाहर कर दिया गया। तो सीटेड वाले को बाहर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर जो है बाहर निकाला कि जो है ऑनगोइंग प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी कोई नोटिफिकेशन अगर जारी होती है तो बीच में उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इस बेसिस पर जो है यहाँ पे हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीटेड वाले को बाहर निकाला। तो इसी चीज़ को जो है लेकर यहाँ पे सीटेड अभ्यर्थीगण जो है यहाँ पे हाईकोर्ट केस यानी याचिका दायर किए हैं, केस किए हैं कि इस बेसिस पर तो ये भर्ती प्रक्रिया ही रद्द हो जानी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में कई प्रमुख बदलाव जो है आफ्टर नोटिफिकेशन के बाद किया गया है। अब उन जो है बदलावों को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या बदलाव है। देखिए, सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती के नोटिफिकेशन के बाद 4 प्रमुख बदलाव हुए हैं। अब 4 बदलाव में से प्रमुख तरह से किस तरह के बदलाव हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। जेटेट की 5 वर्ष की वैलिडिटी को बढ़ाया गया है, यानी जेटेट जो है आपका उसमें पहले 5 ईयर्स की वैलिडिटी रखी गई थी, लेकिन बाद में जो है इसको एक्सटेंड करके लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो ये एक बदलाव हुआ है। उसके साथ साथ एज लिमिट में परिवर्तन किया गया था। आपको याद होगा कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो है एज जो है क्राइटेरिया में छूट दिया गया था, यानी इसमें जो है एक्सटेंशन किया गया था। उसके साथ साथ जो है बीएड वाले को जो है 1 to 5th में अलाउ किया गया था, ये भी जो है परिवर्तन बाद में देखने को मिला है। उसके साथ साथ ST SC और जो है OBC कैंडिडेट को जो है 5% का, यहाँ पर देखिएगा तो 5% का जो है उनके मार्क्स में जो है यहाँ पे आरक्षण मिला है, यानी उनके जो जिन अभ्यर्थियों का जो है 45% जो है मार्क्स था,
तो वो भी जो है यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करने में उन्हें अलाउ किया गया था, यानी 5% की छूट उन्हें मिली है। तो ये बीच में हुआ है, तो इसके बेसिस पर जो है सीटेड अभ्यर्थीगण जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिए हैं। अब देखने और समझने वाली बात ये होगी कि इससे क्या ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहाँ पे केस कर दिया गया है। और रही बात कि और भी कई सारी जो है केसेस की तैयारी की जा रही है, नए नए मुद्दे को जो है यहाँ पे उठाया जा रहा है, और ये पूरी तरह से जो है भर्ती को रद्द करने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखिए इसका जो है जिम्मेदार कौन है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है सरकार है। और सरकार देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है सरकार चाहती तो अब तक जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर देती। भले ही कुछ पेपर का जो है यहाँ पे रद्द किया गया है, जैसे 1 to 5 में कुड़माली पंचपरगनिया पेपर को रद्द किया गया है, 6 to 8 में जो है आपका उर्दू विषय को रद्द किया गया है। तो इन सब जो आपके विषय थे, इनके जो है परीक्षा बाद में कंडक्ट करा के, या फिर इनको जो है परीक्षा भी कंडक्ट कराने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। जब यहाँ पे रद्द कर दिया गया तो आप विदिन जो है 2 वीक के अंदर जो है यहाँ पे एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लेते, और चाहते तो पूरी जो है यहाँ पे रिजल्ट जल्द से जल्द लाके भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जा सकती थी। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जजमेंट आने के बाद भी पूरी तरह से जो है यहाँ पे चाहे जेएसएससी कहें या फिर सरकार कहें, पूरी तरह से यहाँ पे आलसपन दिखा रही है। उसी का नतीजा है कि ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ झारखंड में कुछ इस तरह की चीज़ें होती है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई वैल्यू रहता नहीं है। जेन्युइन वे में अगर बात करें तो यही रियलिटी है, क्योंकि जितने भी ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो किसी भी आदेश का, हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन झारखंड में नहीं होता। एक वाहियात ऐसा जो है यहाँ पे राज्य है जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बातों को भी अमल नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमल होता है वर्तमान सरकार जो कहेगी उसी के आदेश पर होगी। देखिए इसमें कुछ बड़ी मंशा नहीं है, सब ऑनलाइन वे में एग्ज़ाम हुआ था। चाहे तो ये जो है 1 घंटे के अंदर रिजल्ट को जारी कर सकती है, कोई इसमें पैच ही नहीं है। लेकिन ये कौन करेगी, तो ये आपका आयोग के पास भी ये अथॉरिटी हमको नहीं लगता कि है। ये बस जब तक यहाँ सरकार नहीं इसको कहेगी कि रिजल्ट जारी करे तब तक यहाँ पे काम नहीं होगा। आप बोलेंगे कि यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है इस वजह से नहीं हो रहा है, ये है। तो देखिए बोर्ड एग्ज़ाम अलग संस्था कराती है, जैक कराती है, और जेएसएससी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अपने अपने काम करें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ऐसा कुछ है नहीं कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है या फिर बहुत व्यस्तता है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे मनसा पे खोट है। और सबसे दुखद बात यह है कि पारा टीचर लोग जितने भी हैं यहाँ पे जेटेड कैंडिडेट, जितने भी हैं पास उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं, उन्हें जो है यहाँ पे ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है। तमाम जो है यहाँ पे मंत्रियों विधायकों के पास जाके ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है, और इस भर्ती प्रक्रिया को जो है पूर्ण कराने के लिए, यानी रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपना पड़ रहा है। तो सोचिए क्या स्थिति है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि जेटेड वाले का ही यहाँ पे रिजल्ट होना है, लेकिन अभी तक सुस्त पड़ी हुई है पूरी प्रक्रिया। तो यही चीज़ रही तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया रद्द भी हो सकती है, क्योंकि और भी कई केसेस की जो है यहाँ पे बातें की जा रही है, ग्रुपिंग की जा रही है। तो आने वाले समय में 1-2 केस और अगर हो जाए तो आपको शौक होने की कोई बात नहीं हो, यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो रिसेंट की ये रही अपडेट दोस्तों। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।